जय श्री कृष्णा भक्तों। श्री श्याम दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता नित्य प्रति भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिहा एका अव्यवसायी नाम बुद्धाय अनंतः च बहुशाखा ही। नहीं कि भगवान कहते हैं, हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती हैं। अब विस्तार पूर्वक भगवान कहते हैं, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास, पूर्ण निष्ठा। जैसे कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, यह एक भगवान की, किसी राम की या भगवान कृष्ण की, दोनों में से किसी को भी, मतलब एक ही में श्रद्धा अटूट विश्वास होना चाहिए। उसे कहते हैं हमारी श्रद्धा और निष्ठा, अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो भी कोई भक्त भगवान का अनन्य भक्त है और कृष्ण भावनामृत हो चुका है, सारे संसार से रिश्ता तोड़ चुका है, उसको ये दूसरे कर्म में वो नहीं बंधा रहता। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। अब हमें एक सकाम भाव, एक निष्काम भाव, तो भगवान में हमारी श्रद्धा, अटूट विश्वास है तो हमें कृष्ण भावनामृत होकर के भगवान की भक्ति करना चाहिए, ना कि हम फल की इच्छा ना करें। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रहता। यानी उसमें ना तो अच्छे का भाव न बुरे का भाव, यानी समदृष्टि, समान। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवाय सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभः। यानी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है। जो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है ना, वो इस भौतिक शरीर में वर्तमान में उसको दुर्लभ जीव बताया है। जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः
ही पत्तियों की टहनियों को जल पहुंच जाता है। अब जिस प्रकार वृक्ष की टहनियों जड़ को हम अगर जल देते हैं तो पूरे वृक्ष को, पूरी डालियों को उसमें स्वतः जल मिल जाता है, यानी पूरी शाखाएं उसकी हरी भरी हो जाती है। तो हम पहले तो सबसे पहले निश्चय करें कि हम मूल तत्व के ऊपर ध्यान दें। अब मूल तत्व भगवान एक ही है, बाकी ना कि हम ये अन्य जो देवी देवताओं को, इनको जो मानते हैं वो सारे ये मतलब ये करने योग्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होता है तो उसको कहीं अन्य शाखाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अन्य देवी देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान। अब हमने देखा है कि भगवान का जो एक विराट स्वरूप है, जो सारी सृष्टि उन्होंने समाई हुई है। हमने देखा कि महाभारत में भगवान ने जब विराट रूप अर्जुन को बताया तो उसमें सारी सृष्टि, जड़ चेतन चर अचर चराचर पूरे ही उसी में समाहित हुए थे, हमने देखा है। तो अगर हम उसी मूल तत्व को मान ले तो सभी का इसमें सब कुछ उसी में आ जाते हैं, और वो मूल तत्व है भगवान कृष्ण। उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है तो वो समाज की, परिवार की और देश की सारी ही वो मतलब ये सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है। अब यहाँ पे गुरु का आता है कि जब तक आप कृष्ण भावनामृत अगर आपको बनना है तो किसी अच्छे गुरु, यानी कि गुरु के सानिध्य में जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आपको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। एक माध्यम गुरु तो करना पड़ता है, तभी तक हमारे ज्ञान चक्षुओं को कोई नहीं खोल सकता है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। यानी कि जिसकी एक दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसकी बुद्धियां भी अनेक होती है। अब बुद्धियां अनेक होती हैं, उसकी शाखाएं भी अनेक होती है। अब शाखाएं अनेक होती है तो फिर उसका जब तक
एकाग्रचित्त, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसकी बुद्धि भी अनेक है, तो वो फिर समझो कि हर शाखाएं पे, इस शाखाएं से उस शाखाएं, इस डाली से उस डाली पे, अभी हमने इस देवता को पूजा, फिर अगली बार दूसरे देवता को पूजेंगे, फिर तीसरे को पूजेंगे, फिर चौथे को पूजेंगे। इस प्रकार वो क्रमवार शाखाओं पर इधर उधर भटकता रहता है। अब इसमें बुद्धियाँ अनेक है। जैसे मान लीजिए कि हम पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ एक बुद्धि हुई पुत्र प्राप्ति के लिए, किसी औषधि का जैसे सेवन किया, किसी मंत्र का जाप किया, कोई अनुष्ठान करे, किसी संत का आशीर्वाद लिया, आदि आदि उपाय, ये बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। अब ऐसे ही हम धन प्राप्ति के लिए भी ऐसे ही करते हैं। यह भी एक बुद्धि हुई। धन प्राप्ति के लिए व्यापार करे, नौकरी करे, चोरी करे, डाका डाले, किसी के साथ धोखा दे, किसी के साथ ठगाई करे, आदि भी ये बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। अब ऐसे मनुष्य की बुद्धि में परमात्म प्राप्ति का निश्चय कभी नहीं हो सकता। वास्तविक उपदेश एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं। यानी कि एक फल प्राप्त कर लिया, फिर दूसरे में कामना चली गई, फिर तीसरा कर लिया। यानी कि इंसान की कभी इच्छाएं पूरी होती नहीं हैं भौतिक शरीर की। तो ये उसके अनंत उद्देश्य हुए, और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं। अब उसकी अनंत कामनाएं होती है, कामनाएं भी बढ़ती जाती है कि हम यह मकान बना ले, फिर गाड़ी ले ले, बंगला ले ले, फिर और अच्छे कहीं मकान बना ले, फिर और कहीं प्रॉपर्टी ले ले। इस प्रकार उनकी अनंत कामनाएं होती हैं, और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी उसके अनेक होते हैं, उसकी बुद्धियां भी अनेक होती है। क्योंकि एक उपाय के बाद फिर वो नया सोचता है, नए उपाय करता है, इसलिए वो इस जीवन में ही भटकता रहता है, इस भौतिक शरीर में। तो ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो अब इस श्लोक को इतना ही भगवान यहीं पर, और अगले श्लोक में भगवान इनका जो आगे के 3 श्लोक है उसका जो बताया है, जिसके मनुष्य की अवसायवादी बुद्धियाँ, मनुष्य की बुद्धियाँ अनंत क्यों होती है। अब इसकी बुद्धियाँ मनुष्य की अनंत क्यों होती है, अब इसका आगे के 3 श्लोक में भगवान विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। जय श्री कृष्णा।